साक्षी यहाँ पे डांस कर रही है, मैं चुप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो, पहले जैसे बचपन में छोटा था ना, वैसे ही टांग के बीच में देखो घुस जाता है। ऐसे बचपन में टांग के बीच में एक घुस जाता था हमेशा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मुझे पता है मुझे वीडियो डाले लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। यार 2 महीने कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, अपनी लास्ट वीडियो में मुझे पब्लिक किए आज टोटल 56 दिन हो चुके हैं, और ये वीडियो मैं पब्लिक करूँगा कल, तो टोटल हो जाएंगे 57 दिन। यानी कि 57 दिन मैंने वीडियोस डाली ही नहीं है। और इस समय इतना जल्दी बीत जाता है, अगर आप काम नहीं करते हो ना तो आपको पता भी नहीं चलता है। कोई बात नहीं गाइस, इस बार हम फिर से कंसिस्टेंट होके रहेंगे। और इस बार मैंने एक चीज़ ठान लिया है कि मैं लगातार वीडियोस डालूंगा। पहले तो 6 महीने कंटिन्यू करने वाला, इसके बाद देखते हैं जो होगा। लेकिन 6 महीने में बिल्कुल हिलने वाला नहीं हूँ। तो आज मैं फ़िलहाल के लिए जाने वाला हूँ अपने खेत में। यहाँ पर जो गोबर की खाद होती है ना, वो वहाँ पे रखी हुई है, उसको सारा उठा करके मुझे खेत में डालना है। और खेत यहाँ से लगभग मान के चलो 2 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर होगा दूर। वहाँ पे मैं साइकिल से लेके जाऊंगा और पापा शायद गाड़ी से लेके जाएंगे। पापा सुबह बोरी भी लाए थे। यहाँ पर पापा ने 2 बोरी भर दिया था। यहाँ पर देख सकते हो 2 बोरी खाद भर चुके हैं, और यहाँ पर एक पूरी खाद पड़ी हुई है, इसको हम ले जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरी साइकिल पड़ी हुई है, इस साइकिल पे लादेंगे और वहाँ पर खेत में ले जाएंगे पैदल ही बोरी को मतलब साइकिल पे बोरी को लाद लेंगे खाद की। इसके बाद हम पैदल ही ले जा करके उसको खेत में गिरा देंगे। और यहाँ पर आज मैं पूरी ये जो खाद पड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूरा हम खेत में डालने वाले हैं। पापा भी जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बोरी रख दिए हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए खाद नहीं भरते। सबसे पहले हम गिट्टी यहाँ पे छिड़ गई थी, यहाँ पर 2-3 साल से रखी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर गिट्टी भर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो बोरी में गिट्टी पड़ी हुई है, इसको 2 साल रखे हुए हो चुका है, मतलब इसको 2 साल हो चुका है यहाँ पर पड़े हुए। और ये बोरी एकदम पूरी तरह से ये देखो सड़ चुकी है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो पूरी तरह से यहाँ फटती चली जाएगी, ये देखो। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है, ये देखो पत्थर गिर गया और गिट्टी भी गिर गई, क्या बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो बोरी पड़ी हुई है, इस बोरी में हम इसको पूरा रख देंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। उससे पहले हमको लगाना पड़ेगा गाय। यहाँ पर देखो गाय इंतज़ार कर रही है, इसको गाय लगा लेते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आज मैं सुबह जब सोया हुआ था, मतलब सुबह क्या रात को सोया हुआ था, तो यहाँ पर ये देखो मेरे 3 तकिया रखा हुआ था। मैंने 2 तकिया लेके सोता हूँ, 2 तकिया लेके मैं सोता हूँ। 3 तकिया हो चुका था तो पापा ने दे दिया था, और इन दोनों के बीच में से मैं अपना गर्दन करके सोया हुआ था, तो मेरा चमक गया है। अभी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बाबू यहाँ पे देखो सुबह होते ही यहाँ पर बटोरने लगे हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे पूरी ये देखो, ये जो पीली पीली दिख रही है, ये पूरा नीम का बिया है। यहाँ पर ये पूरा गिरा हुआ है, तो बाबू सोच रहे थे इसको बटोर दूँ, क्योंकि ये पूरे द्वार भर में फैला हुआ था। क्या बाबू? हाँ, सुबह सुबह काम। और बाबू यहाँ पे अभी देख सकते हो दातुन भी कर रहे हैं, दातुन मुंह में दबाए हुए हैं और इधर बटोरे जा रहे हैं पूरा द्वार को। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास जो आम का पेड़ है, हम लोग जल्दी इसको कभी नहीं काटते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे आम के पेड़, इधर भी आम का पेड़ दिख रहा होगा, और उधर पीछे भी आम का पेड़ है। उधर आपको दिखा दो, उधर पीछे जो है ना आम का बहुत सारा पेड़ है। लेकिन हम लोग जल्दी आम को काटते उड़ते नहीं हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ सूखी लकड़ी जो होती है, जैसे कि डाल सूख जाती है, उसको भले तोड़ के निकाल देते हैं, नहीं तो जल्दी काटते उड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देख सकते हैं वहाँ पे, देखो वहाँ पे आम का पेड़ पूरा काट दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर ट्रैक्टर में लादा जा रहा है, और जो आम है ना पूरा नीचे तक डाल फैले हुए थे। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आते थे, तो वहाँ पर आम तोड़ के खाते थे, लेकिन लोगों से रहा नहीं गया। तो ये लोग क्या काम किए, देखो पूरा डाल ही काट दिए हैं, और इसके अलावा जितनी भी लकड़ी उसमें से निकली थी सब ट्रैक्टर पे से लदवा के बेच दिए। तो गाइस मैंने गाय लगा ली है, तो अब अम्मी के खाने के लिए यहाँ पर मैं पत्ती तैयार कर देता हूँ। यहाँ पर जो पीछे आपको दिख रही है, ये है बेल की पाती। ये बेल की पाती है। अम्मी को सबसे पहले बेल की पाती, नीम की पाती और अमरूद की पाती, और यहाँ पर तुलसी भी, अगर तुलसी वैसे मेरे घर पे नहीं है, पहले थी पर वो बकरी उकरी ने खा लिया तो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है।
और वो मतलब दोबारा कलपती नहीं अगर बकरी उकरी खा लेती है, और जर भी गई है। तो यहाँ पर हम 3 पत्ता मिल के तैयार कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे आपको दिख रहा है ये है बेल का पत्ता। तो बेल का पेड़ है तो इसमें से बेल का पत्ता ले लेंगे, इसके बाद अमरूद का पत्ता और नीम का पत्ता। अभी यहाँ पर तीनों चीज़ें को पाती तोड़ ली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये है अमरूद की पाती और इधर ये है बेल की पाती और यहाँ पर ये नीम की पाती। मैंने पूरा नीम का दातून नहीं तोड़ा क्योंकि अम्मी नीम का दातून भी करेगी। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अम्मी का एक डिमांड और बढ़ गया है। अम्मी बोल रही कि जामुन का पाती भी बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा वो जामुन का पेड़ है, पूरा वो जामुन का पेड़ है। तो यहाँ पर इसमें से मैं तोड़ने जा रहा हूँ यहाँ पर जामुन की पाती। तो यहाँ पर जामुन की पाती भी ऐड कर देंगे, मतलब 4 पाती अम्मी सुबह खाएगी। क्या हुआ रात के पापा के जाम धोती वो ओढ़ी गए लिया भाई मुझे कथरी दे दी पातर चाहिए है दोहर हक रखे हैं उठाए हगे नहीं देखे ना चाप ले ना जिलाए इधर देखा। हाँ था तो ऐसे उठाए ले अपने काम से उठाए देखे लग गया सब मेरे कागज था चट्टी नहीं तो बेकार फिर देखो चट्टी नहीं होती है तो हमें बच्चे रहे से लग गई है मेरे। अब जो भागी लागे जल्दी से लग जाए गंधाई ला घर गई पड़ी हमें गटरिया में लग गए तो कथारी गए वहीं वहाँ देखा रखे हैं। अब हमें दिखा जा कितना टट्टिया रही बिलारे के तब भाई गए धोए का फिर मेरे टट्टी घर में गिरी रही हमें पक्षी होता बहाए। तो गाइस यहाँ पर मैं गिट्टी अभी भर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने बोरी उठाया इसके बाद पलटने का ट्राई किया तो यहाँ पर बोरी फट गई थी। इसके अलावा जो भी बचा था तो मैंने तसले से बोरी में भर दिया है। और यहाँ पर जो नीचे बचा हुआ था तो इसको मैं हाथ से भर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये जितनी भी गिट्टी पड़ी थी इसको मैंने हाथ से भर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं भरूँगा तो ये बारिश में ख़राब हो जाएगी। अगर ख़राब हो गई तो बाद में काम लगेगा तो फिर से मुझे ही धोना पड़ेगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से अपना सब कुछ कर लेता हूँ। बस फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने गिट्टी उट्टी पूरा यहाँ पे भर दिया है इस बोरी में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बोरी ये है, एक ये है और एक यहाँ नीचे मैंने तीनों को भरा और इसको भी हटाया था। इसके अलावा मैंने इसको साफ़ ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। अम्मी 3 दिन से बोल रही थी इसको भरने के लिए, तो मैं सोचा कि आज कर ही देता हूँ क्योंकि खाली बैठा था। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। गाइस वो देख सकते हो वहाँ पर बाबू वहाँ पर मूंग पीट रहे हैं घाम में। सबसे पहले धूप में डाला, इसके बाद उसको पीट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले धूप में डाला, यहाँ पर पूरा मतलब रवा गया घाम में। इसके बाद यहाँ पर बाबू पीट रहे हैं। बाबू देखो एकदम पसीना नाक से गिर रहा है। बाबू कितनी देर में हो जाएगा? हो जाएगा 2 घंटा। बाबू बोल रहे हैं कि 2 घंटे में पूरा पीट डालेंगे। ये देख सकते हो पूरा फैला दिया था। इसके अलावा यहाँ पर वो देखो वहाँ पर पीट करके रख भी दिया है। वहाँ पर वो देखो मूंग निकाल दी गई। इसके बाद इसको पंखे से उसार लेंगे, नहीं तो सूप से उसार देंगे। पापा ने फ़िलहाल के लिए यहाँ पर बुला लिया है ट्रैक्टर को। यहाँ पर सबसे पहले डाला वाला बुला रहे थे लेकिन डाला वाला आया नहीं, तो इसलिए ट्रैक्टर बुला लिए हैं। अब मुझे साइकिल से भी नहीं ले जाना पड़ेगा। अब एक ही बार में चला जाएगा और वहाँ पे गिर जाएगा। जो फोकट का काम था, फोकट का टाइम जो जाता है वो बच जाएगा अब मेरा। तो गाइस यहाँ पर अभी पापा के यहाँ पर भर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले इसको भरवा भी लेता हूँ। अगर बोलेंगे भरवाने तो भर दूंगा, नहीं तो उठा के रख दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बनियानी को भी निकाल दूंगा क्योंकि इसमें खाद लग जाएगी तो बाद में धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ही निकाल देता हूँ, बाद में पहन लूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी बनियानी उतार दी और इसको यहाँ पर मैंने झाल लिया आया था। अब झाल से ही डायरेक्टली ऐसे ही फेंक देंगे। और डायरेक्ट फरवे से फेंकते हैं ना तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए झाल में पहले ला देंगे। इसके बाद यहाँ पर उठा के इसमें रख दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर नीचे पूरा आगे तक आ चुका था तो ऊपर भर गया था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर चढ़ करके इसको पीछे ठेल दूँगा। पापा ने बोला कि पीछे ठेल दो जिससे कि फेंकने में आसानी होगी, तो इसलिए मैं फरुआ लेकर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ पर जो जितनी भी गोबर थी इसको मैं पीछे खसका देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने पूरा पीछे खसका दिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ। फरुआ सबसे पहले पापा को दे देता हूँ, वहाँ पर वो भर देंगे, फिर से हम फेंक देंगे भरने के बाद।
अब मैं नीचे भी उतर जाता हूँ। मैं देख रहा था यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग शुभम कर रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में वॉइस डबिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर पापा भी यहाँ पर देखो खाद भर रहे हैं झाल पर रख करके, और मैं यहाँ ऊपर बैठा हुआ हूँ। अब गाइस मेरा नंबर है भरने का। यहाँ पर मैं अब जितनी भी सारी खाद है सबसे पहले मैं झाल पर रखूँगा। झाल पर रखने के बाद इससे फेंक दूँगा, नहीं तो यहाँ पर पूरा मैं तसले से उठा करके यहाँ पर ट्रैक्टर में भर दूँगा। तो गाइस यहाँ पर लगभग काम ख़त्म ही हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी तसले में भर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब झाल में भरने का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर ये जो खाद है ये 1 साल पुरानी की खाद थी, मतलब इसको रखे अगले साल का था नीचे, और ऊपर जो था अभी की खाद थी। और मैंने पहले और भी जितनी भी तो मैंने खेत में फेंक दिया था पहले से ही, तो इसलिए सारी पुरानी खाद को मैं भर देता हूँ। फिलहाल के लिए हमने खाद यहाँ पर देखो पूरा भर लिया है। यहाँ पर जितनी भी पड़ी थी यहाँ पर देख सकते हो सारी खाद भरा चुकी है। यहाँ पर पापा भी बटोर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रैक्टर में पूरी लद गई है। ज़्यादा खाद तो वैसे थी नहीं। यहाँ पर डाला मंगाया गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर वाला डाला आ चुका है। तो यहाँ पर पापा ने जो लास्ट में बची थी इसको बटोर करके यहाँ पर फेंक दिया है। और इधर देखो साक्षी पागल भी बैठी हुई है उधर, और शुभम चिमिरखी साक्षी पागल। इधर साक्षी पागल, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बार बार चिल्ला दे रही है। तो अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फिर से दोबारा से नहाने के लिए, क्योंकि मैं एक बार जैसे ही नहा कर आया था, इसके बाद दोबारा से यहाँ पे काम पड़ गया। तो मैंने सोचा पहले इसको काम निपटा लेता हूँ, नहीं फिर से साइकिल से ले जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। पूरा दिन मतलब 1 दिन तो 1.5 दिन तो चला ही जाता। तो इसलिए मैंने इसको भरवा लिया। अब जाएंगे पापा वहीं पे गिरवा देंगे, इसके बाद मैं कल जाऊंगा इसको पूरा खेत में फैला दूंगा। यहाँ पर फाइनली मैं दोबारा आ चुका हूँ। मैं दोबारा किस लिए बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं नहा के खाने बैठा था, और मैंने जैसे ही यहाँ पर दही 1 कटोरी निकाली, 1 कटोरी मैंने जैसे ही दही निकाली थी, वैसे ही पापा मुझे बुला लिए थे। तो मैं वहाँ पर चला गया था खाद भरवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ चुका हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर है मेरे चावल, करेला, लौकी, और यही सब मम्मी ने बनाया था, तो चलो खाते हैं। यहाँ पर शाम का समय हो चुका है, 4:10 हो रहे हैं, चारा डालने का समय हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये मूंग है, पूरे मूंग बोई हुई थी, तो इसको जोताने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अपनी बकरी छोड़े थे। यहाँ पर अभी बाबू भी चरा रहे थे, वहाँ पीछे आप देख सकते हो बाबू खड़े हैं, और उनके साथ में एक और है बकरी चराने वाला, और वहाँ पर देखो उनकी सभी बकरियाँ भी हैं। तो मैंने भी सोचा कि अपनी गाय को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, तो मैंने अपनी गाय और बछिया को दोनों को साथ में एक साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये भी खा रहे हैं, तो अभी मैं कोई रोए नहीं डालूँगा। अब शाम तक, जब तक रात नहीं हो जाएगी, तब तक ये लोग इसी में से पड़े रहेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं आगे। मैं अभी बैठ चुका हूँ यहाँ पर, मैं इसे बैठे रहूँगा, क्योंकि साइड में यहाँ पर बेहन भी डाली गई है धान लगाने के लिए, और जगह जगह पर धान भी लग रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं, और लोग भी बकरी वकरी चरा रहे हैं। और उधर देखो सौरे और सब लोग दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं, आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर देखो बदरी उदरी हुई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है गाइस। यहाँ पर बदरी तो हुई है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। जब रात होती है ना, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होती है, बस बूंदाबांदी होकर के ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहाँ पर बारिश ही नहीं होती। जहाँ पर खास पानी की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर बारिश दबा के होती है। समझो गांव में इस समय धान लग रहा है, और यहाँ पर बीड़ हर दूसरे दिन भरी जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मेरे यहाँ तो और भी बारिश नहीं होती, सच बताऊँ तो। गाइस ये देखो, ये मुझसे दुलरा रहा है मुझसे ही खेल रहा है। बैठा रहो सारे, बैठा रहो। देखो इसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोले। घर के पिल्ले ऐसे ही होते हैं, बचपन से इसको हम लोगों ने पाला है ना, इसलिए। ये लोग देखो, ये देखो इसका देखो अलग ही चल रहा है। दांत देखो, दांत, ये देखो दांत है, खीस नहीं पोड़ रहा है, खीस नहीं पोड़ रहा। चल बस। गाइस जो कुत्ते घर पर पाले होते हैं ना, कुछ इसी तरह से होते हैं। देखो ये अभी आकर के मेरे साथ खेल रहा, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था ना, ये आके मेरे ऊपर चढ़ गया। ये देखो ये दांत नहीं फोड़ रहा है। इधर देखो, ये देखो इसका देखो पैर, देखो पैर मेरे पैर में मार रहा है। ये देखो
इसका अलग ही चल रहा है इधर। कहाँ पे ललुआ? ललुआ सारे नहीं तो पंजा दे पंजा पंजा एका दे सारे एका का। स्माइल तो देखो इसकी, ये ये देखो मछली। मैं यहाँ पे बैठा था तो मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ से आया और यहाँ पर मेरे ऊपर ही चढ़ गया। ये देखो, पहले जैसे बचपन में छोटा था ना, वैसे ही टांग के बीच में देखो घुस जाता है। ऐसे बचपन में टांग के बीच में एक घुस जाता था हमेशा इसी तरह से। अब बड़ा हो गया है तो वही सेम चीज़ बार बार करता है, टांगों के बीच में घुस रहा है। बस अब बड़ा हो चुका हो। बड़ा होने के बाद भी टांग के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। चल बैठ जा बस हो गया अब बैठ जा बैठ जा सारे टंगड़ी ऐसे कहीं बैठ। हाँ ऐसे बैठा रहो, सब बैठा रहा ना है तो ऐसे मार के ला दे। देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। ये देखो, हम लोगों ने इसको बचपन से ही पाला है, इसलिए कुछ इस तरह से हम लोगों के साथ है। चल बस हो गया। उधर जाके गिर गया, उधर देखो, इसका देखो एक्टिंग, देखो एक्टिंग मस्त कर रहा है। जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। साक्षी यहाँ पे डांस कर रही है, मैं चुप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सूर्य यहाँ पर नयन को चिढ़ा रहा है, देखो। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, लगभग 7 बजने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट और मैं यहाँ पर इसको चराने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा शाम हो चुका है, यहाँ पर बदरी एकदम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट में इसको हम बांध देंगे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।